हाय गाइस, दिस इज गुलजार हुसैन। आज के टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल किसे कहते हैं, यानी कि ए एन और दी को जो है आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और द का आर्टिकल कहा जाता है। इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को जो है डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, कब और किन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आर्टिकल ए को एन और दी को जो है आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को जो है डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल उसे कहते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा ना करे, उसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और डेफिनिट आर्टिकल उसे कहते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है। किसी चीज या इंसान या जानवर की तरफ अगर इशारा किया जाए उसे डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनिट आर्टिकल के बारे में आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। उनके कुछ किस तरह बनता है ये और किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले वावेल के बारे में हम बोल देंगे कि जैसे वावेल है तो वावेल किसे कहते हैं, ए ई आई ओ यू को वावेल कहा जाता है। जब वावेल कोई भी वर्ड से शुरू होता है, कोई भी वर्ड अगर वावेल से शुरू होता है कोई भी वर्ड, तो उस जगह ए एन इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उस जगह ए का इस्तेमाल करेंगे। और ए एन इस्तेमाल सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सके। प्लूरल के साथ नहीं करेंगे, सिर्फ इसके साथ करेंगे सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ ए और एन इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे सिर्फ। जैसे कैट है तो इस जगह ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है। जितने भी वर्ड है, जैसे ये कैट एक कॉन्सोनेंट है, पेन क्या है, एक पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इस जगह इस्तेमाल करेंगे। हैट क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ये इस्तेमाल करेंगे। हॉर्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये इस्तेमाल करेंगे। कॉलेज क्या है, सी क्या है, एक ये इसका वर्ड किससे शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट, तो इस जगह इस्तेमाल करेंगे। ये विलेज है तो ये किससे शुरू हुआ है, बी से, तो ये विलेज। ये बुक, सब के सब किससे शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट से, तो ये सीएम, ये डीएम। और वावेल उस जगह इस्तेमाल करते हैं जो ए एन उस जगह इस्तेमाल करते हैं ए एन। अगर वावेल से शुरू होता है कोई भी वर्ड, उस जगह ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसकी आवाज को आना भी जरूरी है और उसकी लेटर को आना भी जरूरी है। अगर लेटर और आवाज आ जाए तो उस जगह ए एन इस्तेमाल करेंगे। अगर आवाज नहीं आ रहा है तो ए एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अम्ब्रेला है तो ये किसकी आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है, तो इसीलिए ये यू है, लेकिन ये क्या है, वावेल है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, एन अम्ब्रेला। यानी कि हिंदी के स्वर में से कोई अगर हिंदी स्वर में से अगर आवाज आ रहा है तो ये क्या इस्तेमाल करेंगे, ए एन इस्तेमाल करेंगे। अगर व्यंजन की आवाज आ रही है तो ए इस्तेमाल करेंगे। हिंदी के स्वर में से अगर आवाज आ रही है तो ए इस्तेमाल करेंगे। अगर व्यंजन में से आ रहा है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अलिफ का आना जरूरी है। अगर अलिफ आ जाए कोई सी भी वर्ड में, अलिफ से अगर उसको पढ़ा जाता है तो ए इस्तेमाल करेंगे। किसी भी वर्ड को अगर अलिफ से पढ़ा जाता है, अलिफ आना जरूरी है। अगर अलिफ आ जाए तो एन इस्तेमाल करेंगे। अगर अलिफ ना आए कोई भी वर्ड में, अलिफ से शुरू अगर ना हो तो उस जगह ये इस्तेमाल करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, ये किससे शुरू हुआ है, या से शुरू हुआ है, तो ये एक है तो वावेल, लेकिन वावेल की आवाज नहीं आ रहा है तो इस जगह इस्तेमाल करेंगे ये यूनिवर्सिटी। जैसे वन आइट मैन, तो ये क्या है, वन क्या है, वन वावेल है, लेकिन इसकी आवाज नहीं आ रही है तो वावेल, लेकिन आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए वा की आवाज आ रही है, तो ये वन आइट मैन। इस जगह क्या है, ऑरेंज है, तो ये क्या है, ये वावेल है, लेकिन किसकी आवाज आ रही है, वावेल की आवाज भी आ रही है और खुद ब खुद ये क्या है, एक वावेल है। इस जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल करेंगे। जैसे यूरोपियन, है तो वावेल की लेटर, लेकिन इसकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज से मतलब सिर्फ है, लेकिन वर्ड्स लेटर से कोई मतलब नहीं है। किस तरह से पढ़ते हैं, प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं, उसी के मुताबिक जो है उसको लिखना पड़ेगा। तो इस जगह यूरोपियन है ना, तो क्या ये यूरोपियन लिखेंगे। जैसे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म,
जब यूनिफॉर्म है तो इस जगह या से शुरू हुआ है तो वावेल की लेटर, लेकिन उससे पढ़ा नहीं गया है, बस लेटर को नहीं देखना है, सिर्फ उसकी आवाज को देखना पड़ेगा। या से शुरू हुआ है यूनिफॉर्म, तो ये यूनिफॉर्म। जैसे यूनियन, ये यूनियन। जैसे यूनिक, या की आवाज आ रही है, या से या की आवाज, यानी कि या, इस तरह या लिखते हैं जिस तरह से यूनिफॉर्म, तो ये यूनिक। जैसे आइसक्रीम, ये खुद ब खुद क्या है, खुद ब खुद ये एक वावेल है, आई एक वावेल है, उसकी आवाज भी आ रही है, तो आवाज भी आना जरूरी है, उसका लेटर का आना भी जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, एन आइसक्रीम लिखेंगे। जैसे एप्पल है, ये एक वावेल है, क्या है, वावेल है, तो उसकी आवाज भी आ रही है और उसका जो है खुद ब खुद ये क्या है, खुद ब खुद एक क्या है, ये वावेल है, तो एन एप्पल। जैसे ईगल, एन ईगल। इडियट, एन इडियट। जैसे होनेस्ट है, ऑनेस्ट है, आवर है, हियर है, इसमें क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इनके बारे में आप जानते हैं कि ऑनेस्ट में एस साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा गया लेकिन लिखा जाता है, एस साइलेंट है, तो क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट है, तो क्या लिखें, एन ऑनेस्ट लिखेंगे। ये आवर है, एस साइलेंट है, तो एन आवर लिखेंगे। यहाँ पे ईयर है, तो क्या लिखेंगे, एस यहाँ पे साइलेंट है, तो एन ईयर लिखेंगे। जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ इसको लिखा जाता है, जैसे एम एल ए है, तो एम एल ए को जब लिखते हैं, किसकी आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है, अगर ए की आवाज आए जगह तो एन इस्तेमाल करेंगे, एन एम एल ए। क्या लिखेंगे, एन एम एल ए, है तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की आवाज नहीं दे रहा है, बस ये लिखा है, आवाज को आना जरूरी है और उनके लेटर को आना जरूरी है, तो उस जगह एन इस्तेमाल करेंगे। जैसे एम पी, तो एन एम पी आएगा। एस टी डी, एन एस टी डी आ जाएगा। एल एल बी लिखेंगे जब ए से इस्तेमाल होगा, तो एन एल बी आएगा। यहाँ पे डी एम है, ये खुद खुद जो है एक कॉन्सोनेंट है, जब प्रोनाउंस करेंगे ड से आ जाएगा, ए आज तक यही, आज तक इस सबक में यहीं तक, फिर अगली वीडियोज़ के बारे में अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर।